दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लगभग हर ट्रेडर के मन में एक ही सवाल बार बार आता है। आज ट्रेड करने के लिए कौन सा स्टॉक चुना जाए? क्योंकि सच यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम होता है सही स्टॉक का चुनाव। अगर शुरुआत में ही गलत स्टॉक पकड़ लिया तो फिर चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इंडिकेटर्स कितने भी साफ सिग्नल क्यों ना दे रहे हों, नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टॉक सिलेक्शन सही हो तो मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट से भी अच्छे मौके बन जाते हैं और वही मूवमेंट प्रॉफिट में बदल सकती है। यही वजह है कि एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर सबसे पहले स्टॉक पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर। अब असली सवाल यह है कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स चुने कैसे जाएं? किन स्टॉक्स में सही लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सके? कितनी वॉलेटिलिटी जरूरी है ताकि मूवमेंट भी मिले और रिस्क भी कंट्रोल में रहे? ट्रेंड को पहचानने का सही तरीका क्या है? सेक्टर की चाल और न्यूज का स्टॉक पर क्या असर पड़ता है? और सबसे अहम बात, कौन से स्टॉक्स से हमें हर हाल में दूरी बनाकर रखनी चाहिए? आज हम इन्हीं सभी बातों को आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर किस सोच और नजरिए से स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता है। हम समझेंगे कि हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए क्यों बेहतर माना जाता है। यह भी देखेंगे कि हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में सही रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ हम चार्ट पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस की मदद से ट्रेंड को पकड़ने का तरीका समझेंगे और यह भी जानेंगे कि मार्केट न्यूज और सेक्टर एक्टिविटी को देखकर सही मौके कैसे पहचाने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बिगिनर्स के लिए कौन से स्टॉक्स से शुरुआत करना सही रहता है, किन स्टॉक्स से बचना चाहिए और धीरे धीरे स्टॉक सिलेक्शन की समझ कैसे डेवलप की जा सकती है, इन सब पर भी हम बात करेंगे। अंत में हम यह भी समझेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह की डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के साथ अपने इंट्राडे स्टॉक्स चुनते हैं ताकि उनके फैसले इमोशन या अंदाजे पर नहीं बल्कि पूरी तरह कैलकुलेटेड और लॉजिकल हों। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बार बार फंस जाते हैं या फिर अपनी स्टॉक सिलेक्शन स्किल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह कंटेंट आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, यह पूरी जानकारी सिर्फ आपकी समझ और सीख के लिए है। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा शामिल रहता है। यहाँ बताई गई किसी भी बात को अपनाने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें और जरूरत हो तो किसी योग्य फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक्स कैसे चुने जाते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में सबसे अहम भूमिका सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजी की नहीं होती, बल्कि उस स्टॉक की होती है जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग की असली चाबी है सही स्टॉक का चुनाव। कई नए ट्रेडर्स अक्सर यही गलती करते हैं कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं। कहीं से सुन लिया कि यह स्टॉक आज भागेगा, किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आ गया या फिर किसी न्यूज चैनल पर नाम सुन लिया और तुरंत उसी पर ट्रेड ले लिया। लेकिन हकीकत यह है कि हर स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं होता। इसी वजह से सही स्टॉक चुनने की स्किल सीखना हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि सही स्टॉक का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब बहुत सरल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास वक्त बहुत सीमित होता है। आपको उसी दिन खरीदना भी है और उसी दिन बेचना भी। ऐसे में अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक को चुन लिया जिसमें खरीदार और बेचने वाले कम हैं या जहां प्राइस में मूवमेंट ही नहीं है, तो आप वहीं फंस सकते हैं। न तो आपका ऑर्डर सही कीमत पर एग्जीक्यूट होगा और न ही आपको प्रॉफिट कमाने का सही मौका मिलेगा। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम यही है कि हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चुना जाए जिनमें रोजाना अच्छी लिक्विडिटी और मजबूत वॉल्यूम देखने को मिलता हो। अब यहां बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब होता है किसी स्टॉक में खरीदने और बेचने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है और आप कितनी आसानी से बिना ज्यादा स्लिपेज के उसमें एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि लिक्विडिटी को कैसे पहचानें और किन संकेतों से पता चलता है कि कोई स्टॉक इंट्राडे के लिए सही है या नहीं। यानी किसी स्टॉक को इस तरह खरीदा
और बेचा जा सके कि उसकी कीमत पर ज्यादा असर न पड़े। मान लीजिए आपने 500 शेयर खरीदे और थोड़ी देर बाद उन्हें बेचने का फैसला किया। अगर उस स्टॉक में लिक्विडिटी कम होगी तो या तो आपके सारे शेयर तुरंत नहीं बिकेंगे या फिर बेचते वक्त प्राइस काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन जिस स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी होती है वहां आप बिना ज्यादा स्लिपेज के लगभग उसी रेट पर एग्जिट ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में लिक्विडिटी की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहां एंट्री और एग्जिट दोनों तेजी से होते हैं। अगर लिक्विडिटी कमजोर है तो कई बार स्टॉप लॉस लगने के बाद भी ऑर्डर सही दाम पर एग्जीक्यूट नहीं होता और नुकसान उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि अनुभवी और स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को ही प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल आता है कि हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स की पहचान कैसे करें। इसका सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है वॉल्यूम पर नजर रखना। वॉल्यूम यह बताता है कि पूरे दिन में किसी स्टॉक के कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। जिन स्टॉक्स का एवरेज डेली वॉल्यूम लाखों या करोड़ों शेयरों में होता है उन्हें लिक्विडिटी के मामले में मजबूत माना जाता है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स जैसे बड़े और जाने माने स्टॉक्स में आमतौर पर लिक्विडिटी बनी रहती है क्योंकि इनमें रोज बड़ी संख्या में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्टिव रहते हैं। लिक्विडिटी समझने का एक और तरीका है बिड और आस्क प्राइस के बीच का फर्क देखना। बिड वह कीमत होती है जिस पर खरीदार खरीदने को तैयार होते हैं और आस्क वह कीमत जिस पर बेचने वाले बेचने को तैयार होते हैं। अगर किसी स्टॉक में बिड और आस्क के बीच का अंतर ज्यादा है तो यह संकेत देता है कि लिक्विडिटी कमजोर है। वहीं अगर यह अंतर बहुत कम है यानी खरीदार और बेचने वाले लगभग एक ही दाम पर खड़े हैं तो इसका मतलब लिक्विडिटी अच्छी है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऐसे ही स्टॉक्स सबसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इनमें एंट्री और एग्जिट दोनों स्मूथ होती है और अनावश्यक रिस्क भी कम रहता है। यहाँ एक और जरूरी बात समझना बहुत अहम है। अक्सर नए ट्रेडर्स सिर्फ स्टॉक का नाम या उसकी कम कीमत देखकर उसमें कूद जाते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी कीमत 5 या 10 रुपए के आसपास है। चार्ट पर देखने में उसमें दिन भर अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिखाई देता है, लेकिन हकीकत कई बार यह होती है कि यह वॉल्यूम नेचुरल नहीं होता बल्कि किसी असामान्य एक्टिविटी या ऑन ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट की वजह से बनता है। ऐसे स्टॉक्स में बाहर से लिक्विडिटी दिखती जरूर है, लेकिन जैसे ही आप सही समय पर एंट्री या एग्जिट करने जाते हैं वहीं आप फंस सकते हैं। इसीलिए लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वॉल्यूम ज्यादा हो, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह वॉल्यूम जेन्युइन हो और मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हों। सिर्फ नंबर देखकर डिसीजन लेना कई बार भारी पड़ सकता है। हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि इनमें स्लिपेज काफी कम रहता है। स्लिपेज का मतलब होता है कि आपने जिस प्राइस पर ऑर्डर लगाने की सोची थी, ऑर्डर उस दाम पर ना लगकर उससे थोड़ा ऊपर या नीचे एग्जीक्यूट हो जाए। इलिक्विड स्टॉक्स में यह स्लिपेज बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे आपका पूरा ट्रेड प्लान बिगड़ जाता है। वहीं लिक्विड स्टॉक्स में ऑर्डर ज्यादातर उसी प्राइस या उसके बहुत करीब एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का फायदा तभी मिलता है जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक चुनने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी एंट्री ले लें। आपको हमेशा चार्ट देखकर ट्रेंड को समझना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान देना होगा और प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखना होगा। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की पहली सीढ़ी हमेशा यही होती है कि आप ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करें जिनमें लिक्विडिटी मजबूत हो। इसके बाद ही बाकी एनालिसिस काम आता है। कई नए ट्रेडर्स यह मान लेते हैं कि सिर्फ बड़े और महंगे स्टॉक्स ही हाई लिक्विडिटी वाले होते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। कई मिड कैप और कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छी लिक्विडिटी दिखाते हैं, खासकर तब जब उनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यही है कि चाहे स्टॉक बड़ा हो या छोटा, उसकी लिक्विडिटी स्थिर हो, मूवमेंट नेचुरल हो और उसमें एंट्री एग्जिट लेना आपके कंट्रोल में रहे। यही समझ धीरे धीरे आपको एक बेहतर और समझदार इंट्राडे ट्रेडर बनाती है। न्यूज पर चलने वाले स्टॉक्स में अक्सर लिक्विडिटी तो भरपूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप नए हैं तो शुरुआत में ऐसे स्टॉक्स से दूरी रखना ही समझदारी होती है। बेहतर यही है कि आप पहले एस्टैब्लिश्ड, जाने माने और स्टेबल लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना सीखें। लिक्विडिटी को समझना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना
इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी एक मजबूत नींव तैयार करता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर्स सबसे पहले यह देखते हैं कि जिस स्टॉक में वे ट्रेड करने जा रहे हैं उसकी लिक्विडिटी कैसी है। अगर लिक्विडिटी कमजोर होती है तो वे चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों ना दिखे, उस स्टॉक से दूरी बना लेते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की एक और बेहद जरूरी शर्त की, वॉलेटिलिटी। जितनी अहम लिक्विडिटी है उतनी ही अहम वॉलेटिलिटी भी है। वजह बिल्कुल साफ है, अगर स्टॉक में प्राइस मूवमेंट ही नहीं होगा तो इंट्राडे में प्रॉफिट आएगा कहां से। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि दिन के अंदर होने वाले छोटे छोटे मूव्स को पकड़ा जाए और उन्हीं से कमाई की जाए। अगर कोई स्टॉक सुबह से दोपहर तक एक ही दाम के आसपास घूमता रहे तो चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वहां से पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। वॉलेटिलिटी का सीधा सा मतलब होता है किसी स्टॉक के दाम में कितनी तेजी से और कितनी बड़ी रेंज में उतार चढ़ाव हो रहा है। इंट्राडे के लिए वही स्टॉक्स बेहतर माने जाते हैं जिनमें रोजाना प्राइस मूवमेंट ठीक ठाक रहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई स्टॉक सुबह 200 रुपए पर खुला और पूरे दिन में सिर्फ 202 रुपए तक गया और फिर 199 रुपए पर आकर बंद हो गया, यानी पूरे दिन की रेंज महज 3 रुपए की रही। ऐसे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मौके बहुत सीमित होते हैं। इसके उलट अगर कोई स्टॉक सुबह 500 रुपए पर खुला और दिन के दौरान 520 रुपए तक गया और फिर 505 रुपए के आसपास आया, तो इस तरह की मूवमेंट इंट्राडे ट्रेडर्स को कई अच्छे मौके दे सकती है। यहां सही एंट्री, सही एग्जिट और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट निकालना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों का सही बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लिक्विड स्टॉक काफी नहीं है और सिर्फ ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक भी हमेशा सही नहीं होता। सही स्टॉक वही होता है जहां ये दोनों चीजें संतुलन में हों। वॉलेटिलिटी इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि यही ट्रेडर को रिस्क और रिवॉर्ड के बीच सही संतुलन बनाने का मौका देती है। जब किसी स्टॉक में अच्छी वॉलेटिलिटी होती है तो उसमें बड़े और साफ मूव्स देखने को मिलते हैं, जिससे टारगेट तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये बात भी उतनी ही सच है कि ज्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब यह भी होता है कि स्टॉक अचानक आपके खिलाफ भी तेजी से जा सकता है, यानी जितना बड़ा मौका उतना ही बड़ा खतरा। यही वजह है कि समझदार और अनुभवी ट्रेडर्स कभी भी सिर्फ वॉलेटिलिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि उसे हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैलेंस करते हैं। अब सवाल उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही लेवल की वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स कैसे चुने जाएं? इसका एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका है एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। ATR यह बताता है कि कोई स्टॉक औसतन रोजाना कितनी रेंज में मूव करता है। जिन स्टॉक्स का ATR ठीक ठाक होता है वे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आप डेली चार्ट पर भी यह देख सकते हैं कि किसी स्टॉक का रोज का हाई और लो कितना अंतर दिखा रहा है। जिन स्टॉक्स में ये हाई लो डिफरेंस लगातार अच्छा रहता है वहां इंट्राडे के मौके भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी समझनी होगी। कई नए ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही बेहतर होगा। इसी सोच में वे सीधे ऐसे स्टॉक्स में कूद पड़ते हैं जो पूरी तरह न्यूज ड्रिवन होते हैं और एक ही दिन में 10% या 15% ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स में मौके जरूर होते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अक्सर नए ट्रेडर्स ऐसे ही मूव्स में फंस जाते हैं और अपना कैपिटल तेजी से गंवा बैठते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि आप ऐसे स्टॉक्स चुनें जिनमें वॉलेटिलिटी कंट्रोल्ड हो, यानी प्राइस मूवमेंट इतना हो कि आप प्रॉफिट बना सकें लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो कि रिस्क संभालना मुश्किल हो जाए। असल में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है अच्छी लिक्विडिटी और संतुलित वॉलेटिलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल तो होता है लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, यानी बायर्स और सेलर्स कम होते हैं और बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। ऐसे स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए रूल साफ है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वही स्टॉक चुनिए जिसमें लिक्विडिटी मजबूत हो, वॉलेटिलिटी कंट्रोल में हो और रिस्क मैनेजमेंट लागू करना आपके लिए आसान रहे। यही बैलेंस आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। यानी इंट्राडे के लिए वही स्टॉक सही माना जाता है जिसमें लिक्विडिटी भी मौजूद हो और वॉलेटिलिटी भी संतुलन में हो। अब चलिए बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस की, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेने से पहले
आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होना चाहिए। बिना प्लान के लिया गया ट्रेड अक्सर नुकसान में ही खत्म होता है। वॉलेटाइल स्टॉक्स में आपको आमतौर पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि प्राइस अचानक ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो मामूली मूवमेंट में ही वह बार बार हिट हो जाएगा और आप बेवजह के नुकसान झेलते रहेंगे। उसी तरह टारगेट भी हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टॉक की रोज की एवरेज रेंज करीब 20 रुपए की है, तो उसी के अनुसार टारगेट प्लान करना समझदारी होती है। ऐसे स्टॉक में 50 या 60 रुपए का टारगेट सोचकर बैठना सिर्फ उम्मीदें बढ़ाना है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि वॉलेटाइल स्टॉक्स में जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने के मौके मिलते हैं। इसी वजह से वे अक्सर स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं और मार्केट के छोटे छोटे स्विंग से फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कॉमन रहती है, डिसिप्लिन। प्रो ट्रेडर्स हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग से खुद को बचा कर रखते हैं। यही आदत उन्हें बड़े नुकसान से सुरक्षित रखती है और लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी की समझ तब और ज्यादा जरूरी हो जाती है जब मार्केट किसी बड़ी न्यूज या इवेंट की वजह से हिल रहा होता है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट हो या किसी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हों। ऐसे मौकों पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अचानक बहुत तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। प्रो ट्रेडर्स इन मौकों का इंतजार करते हैं और प्लान के साथ ट्रेड लेते हैं, लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर गलत दिशा में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप अभी नए हैं तो ऐसे इवेंट ड्रिवन और ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स से थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। पहले स्टेबल मूवमेंट वाले स्टॉक्स में प्रैक्टिस करें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें और फिर धीरे धीरे अपने लेवल के हिसाब से आगे बढ़ें। यही तरीका आपको एक सुरक्षित और समझदार इंट्राडे ट्रेडर बनाएगा। एक और प्रैक्टिकल और आसान तरीका है एनएसए या बीएसए की मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट पर नजर रखना। इस लिस्ट में आमतौर पर वही स्टॉक्स शामिल होते हैं जिनमें लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ही मजबूत होती हैं। इन स्टॉक्स के चार्ट्स को देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट्स आसानी से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग, आईटी, फार्मा और ऑन्टो जैसे सेक्टर्स के बड़े और एस्टैब्लिश्ड स्टॉक्स अक्सर इस लिस्ट में दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें रोजाना भारी ट्रेडिंग एक्टिविटी रहती है। यही वजह है कि इंट्राडे ट्रेडर्स का फोकस ज्यादातर इन्हीं सेक्टर्स पर रहता है। वॉलेटिलिटी को समझना सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि खुद को बड़े नुकसान से बचाने के लिए भी उतना ही अहम होता है। कई बार ट्रेडर्स लालच में आकर ये सोचने लगते हैं कि ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स उन्हें जल्दी अमीर बना देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो यही वॉलेटाइल स्टॉक्स आपको सबसे पहले मार्केट से बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि शुरुआत में आप छोटे पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करें और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ाएं। यही तरीका लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे जरूरी चीजों में से एक की, ट्रेंड की पहचान और ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। मार्केट में एक पुरानी और मशहूर कहावत है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और इंट्राडे ट्रेडिंग में यह बात 100% सच साबित होती है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाकर ट्रेड लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो प्रॉफिट कमाने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रेंड आखिर होता क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस की ओवरऑल दिशा। जब प्राइस लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। जब प्राइस लगातार नीचे की ओर गिर रहा होता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और जब प्राइस एक सीमित रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहता है तो उसे साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छे मौके आमतौर पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में बनते हैं, क्योंकि वहां प्राइस मूवमेंट साफ और स्पष्ट होती है। वहीं साइडवेज मार्केट में बार बार फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ता है और नुकसान होने की संभावना भी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से नुकसान की संख्या बढ़ जाती है। इसी कारण इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड को पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। ट्रेंड समझने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल और प्रभावी तरीका है प्राइस एक्शन को पढ़ना। अगर किसी स्टॉक के चार्ट पर लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, यानी हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर जा रहा है और हर नया लो भी पिछले लो से ऊपर बना रहा है,
तो इसे एक साफ अप ट्रेंड माना जाता है। वहीं अगर चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हों तो ये डाउन ट्रेंड का संकेत होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ट्रेड करना आसान होता है क्योंकि इनमें प्राइस मूव्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और समझने लायक होते हैं। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स पहले ट्रेंड पहचानते हैं और फिर उसी दिशा में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड पहचानने का दूसरा मजबूत और भरोसेमंद तरीका है मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल। खासकर 20 पीरियड और 50 पीरियड मूविंग एवरेज इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 50 EMA के ऊपर हो और प्राइस भी इन एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो यह अप ट्रेंड का साफ संकेत माना जाता है। वहीं अगर 20 EMA नीचे हो और प्राइस भी मूविंग एवरेजेस के नीचे बना रहे तो इसे डाउन ट्रेंड समझा जाता है। इंट्राडे ट्रेडर्स आमतौर पर 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट्स पर इन मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि दिन के अंदर बन रहे ट्रेंड को सही तरीके से समझ सकें। चार्ट पैटर्न्स भी ट्रेंड को पहचानने और कंफर्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। फ्लैग, पैनेंट, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स इंट्राडे में काफी अच्छे सिग्नल्स देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टॉक में बुलिश फ्लैग बन रहा है यानी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की ओर है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राइस आगे चलकर फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसी तरह अगर हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बनता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का इशारा कर सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स इन पैटर्न्स की मदद से बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स प्लान कर पाते हैं। ट्रेंड में चल रहे स्टॉक्स का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि उनमें ट्रेडर्स का भरोसा ज्यादा होता है। जैसे ही कोई स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है उसमें बड़ी संख्या में बायर्स या सेलर्स जुड़ जाते हैं। इससे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों बढ़ती हैं, एंट्री लेना आसान होता है और एग्जिट भी स्मूथ हो जाता है। इसके उलट जो स्टॉक्स ट्रेंडलेस या कंफ्यूजन वाली कंडीशन में होते हैं उनमें ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं। न वहां साफ बायर्स होते हैं न सेलर्स और प्राइस बिना दिशा के घूमता रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेंड का फायदा उठाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानना और सही समय पर उन्हें ट्रेड करना। ब्रेकआउट तब माना जाता है जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करके उसके ऊपर टिकने लगता है। वहीं ब्रेकडाउन तब होता है जब स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल तोड़कर नीचे की ओर फिसल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जिनमें ट्रेंड के साथ साथ साफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बन रहा हो, क्योंकि ऐसे सेटअप्स में तेज और बड़ा मूव आने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि हर ब्रेकआउट या हर ब्रेकडाउन काम करेगा, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत आम हैं। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को तोड़ता तो है लेकिन वहां टिक नहीं पाता और तुरंत अपनी दिशा बदल लेता है। ऐसे में नए ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है और नुकसान बढ़ जाता है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को अकेले नहीं देखते बल्कि उसके साथ वॉल्यूम की भी पुष्टि करते हैं। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मजबूत वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो उसके टिकने और सही मूव देने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कमजोर वॉल्यूम के साथ बना ब्रेकआउट अक्सर भरोसेमंद नहीं होता। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का एक और प्रभावी तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझना। मान लीजिए पूरा मार्केट गिरावट में है लेकिन कोई खास सेक्टर या कोई स्टॉक लगातार स्टेबल बना हुआ है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यह होता है कि उस स्टॉक में अंदरूनी ताकत ज्यादा है और बायर्स की पकड़ मजबूत है। इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पहचान कर ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं और बेहतर प्रॉफिट्स निकाल पाते हैं। ट्रेंड को सही तरीके से समझने और कंफर्म करने के लिए टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी होता है। सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देखकर ट्रेड लेना कई बार गुमराह कर सकता है, इसलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर ध्यान देते हैं ताकि उन्हें ट्रेंड की क्लियर तस्वीर मिल सके। कई बार ट्रेडर्स सिर्फ 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट देखकर यह मान लेते हैं कि यही पूरा ट्रेंड है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में सही नजरिया बनाने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखना बेहद जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर आप सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखकर मार्केट की बड़ी तस्वीर समझ सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट से शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कंफर्म करें और आखिर में 5 मिनट के चार्ट की मदद से अपना सटीक एंट्री पॉइंट तय करें। यही तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनाते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स ट्रेंड को सिर्फ चार्ट लाइंस तक सीमित नहीं रखते
बल्कि मार्केट साइकोलॉजी के नजरिए से भी समझते हैं। जब किसी स्टॉक में लगातार खरीदारी देखने को मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि बड़े प्लेयर्स उसमें भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं अगर लगातार बिकवाली हो रही है, तो यह साफ संकेत होता है कि सेलर्स हावी हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। वे हमेशा डिमांड और सप्लाई की ताकत को समझते हैं और उसी के अनुसार अपने ट्रेड डिसीजन लेते हैं। ट्रेंड में चल रहे स्टॉक्स से प्रॉफिट निकालना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, लेकिन यहां भी डिसिप्लिन उतना ही जरूरी रहता है। ट्रेंड कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। बीच बीच में पुल बैक आते हैं, छोटे करेक्शंस होते हैं। अगर ट्रेडर धैर्य खो देता है और हर छोटे मूव पर पैनिक करने लगता है, तो वह आसानी से नुकसान में फंस सकता है। प्रो ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेंड के अंदर आने वाले छोटे पुल बैक नॉर्मल होते हैं और इसी वजह से वे हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड करना काफी नहीं होता, क्योंकि मार्केट कई फैक्टर्स से मिलकर बनता है। सेक्टर की चाल, ताजा खबरें, ग्लोबल मार्केट्स से आने वाले संकेत और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ये सभी मिलकर प्राइस मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर्स हमेशा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, सिर्फ एक स्टॉक का चार्ट नहीं। अब बात करते हैं सेक्टर और न्यूज की। इंट्राडे ट्रेडिंग में सेक्टरल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। मान लीजिए आईटी सेक्टर से जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर आती है, जैसे किसी बड़ी आईटी कंपनी के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स। ऐसे मामलों में अक्सर पूरा आईटी सेक्टर मोमेंटम पकड़ लेता है, और जब सेक्टर में मोमेंटम बनता है, तो उस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एंट्री लेना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छे मौके पैदा कर सकता है। तो ऐसे हालात में अच्छे मूव मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कोई नेगेटिव खबर आती है, जैसे आरबीआई की सख्त गाइडलाइंस या पॉलिसी में बदलाव, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर दबाव में आ सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स हमेशा ऐसे एक्टिव सेक्टर्स पर नजर रखते हैं और वहीं से ट्रेड के लिए स्टॉक्स चुनते हैं। न्यूज ड्रिवन मूवमेंट में आमतौर पर तेजी होती है, इसलिए इंट्राडे में मौके भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छुपा होता है। हर न्यूज पर तुरंत रिएक्ट करना सही नहीं होता। कई बार मार्केट में सिर्फ अफवाहें या रूमर्स फैलाए जाते हैं और नए ट्रेडर्स उसी में फंस जाते हैं। वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा न्यूज को पहले वेरीफाई करते हैं और फिर चार्ट और वॉल्यूम से यह कंफर्म करते हैं कि स्टॉक में सच में मोमेंटम है या सिर्फ फॉल्स हाइप बनाई जा रही है। यही सोच नए और सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट तय करने की रीढ़ माने जाते हैं। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट के आसपास बाय और रेजिस्टेंस के पास सेल या शॉर्टिंग के मौके ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई स्टॉक बार बार 200 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है और वहीं से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है, तो यह लेवल इंट्राडे बाइंग के लिए अच्छा मौका दे सकता है, बशर्ते सही कंफर्मेशन मिले। इसी तरह अगर कोई स्टॉक 250 रुपए के आसपास बार रुक रहा है और वहां सेलर्स का दबाव दिख रहा है, तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस माना जाता है और वहां से शॉर्टिंग के मौके बन सकते हैं। प्रो ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस भी प्लान करते हैं, ताकि अगर प्राइस अचानक उलटी दिशा में चला जाए तो नुकसान कंट्रोल में रहे। लेकिन इंट्राडे में सिर्फ लेवल्स देख लेना काफी नहीं होता। यह भी देखना जरूरी होता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम का बिहेवियर कैसा है। अगर सपोर्ट लेवल पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखे, तो इसका मतलब यह होता है कि बायर्स वहां मजबूती से खड़े हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलने की ताकत रखते हैं। और ऐसे स्टॉक्स में फंसना नए ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। इसलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा क्लीन, लिक्विड और हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हों, स्प्रेड कम हो और एग्जिट में कोई दिक्कत ना आए। अब अगर हम पूरे इंट्राडे प्रोसेस को एक लाइन में समझें, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का असली गेम प्राइस, वॉल्यूम और साइकोलॉजी का होता है। सिर्फ इंडिकेटर्स लगा लेने से ट्रेडिंग आसान नहीं हो जाती। असली स्किल यह है कि आप यह समझ पाएं कि इस वक्त मार्केट में कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के। यही वजह है कि प्रो ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। वे दिन में 20 से 30 ट्रेड नहीं लेते, बल्कि 1 से 2 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्वालिटी ट्रेड्स ही लंबे समय तक कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का इमोशन होता है, लालच, डर और जल्दबाजी। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो लालच आता है कि थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, और जब ट्रेड उल्टा जाता है तो डर के कारण स्टॉप लॉस हटाने का मन करता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। प्रो ट्रेडर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा और टारगेट क्या होगा। ट्रेड लेने के बाद वे चार्ट से ज्यादा अपने नियमों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक ट्रेड से अमीर नहीं बनना, लेकिन एक गलत आदत जरूर गरीब बना सकती है। इंट्राडे में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हर दिन अपने नियमों के अंदर ट्रेड करें। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी छोटा लॉस, लेकिन कैपिटल सुरक्षित रहना चाहिए। याद रखिए, मार्केट किसी को हराने नहीं आई है। मार्केट सिर्फ यह टेस्ट करती है कि कौन खुद पर कंट्रोल रख सकता है। जो ट्रेडर अपने इमोशंस, रिस्क और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर लेता है, वही धीरे धीरे प्रो ट्रेडर बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें। सही स्टॉक्स, सही ट्रेंड, सही वॉल्यूम और सबसे जरूरी सही माइंडसेट, यही वो कॉम्बिनेशन है जो लॉसेस को कंट्रोल करता है और प्रॉफिट्स को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1 से 2 से भी बेहतर बन जाता है। यही तरीका प्रो ट्रेडर्स अपनाते हैं। वे पहले चार्ट पर यह देखते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा और लॉजिकल कहां रखा जा सकता है और टारगेट कहां तक रियलिस्टिक है। अगर किसी ट्रेड में रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम, तो वे बिना किसी इमोशन के उस ट्रेड को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मूव को पकड़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही मूव को पकड़ना। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समझ यही होती है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। जब सेटअप क्लियर ना हो, वॉल्यूम कंफर्मेशन ना दे या मार्केट कंफ्यूज्ड हो, तो प्रो ट्रेडर्स साइडलाइन रहना पसंद करते हैं। नए ट्रेडर्स यहां गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि जबरदस्ती लिया गया ट्रेड अक्सर लॉस में ही खत्म होता है। एक और अहम चीज है पोजीशन साइजिंग। सही स्टॉक और सही सेटअप के बाद भी अगर आपने जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी ले ली, तो एक छोटा सा मूव भी बड़ा लॉस बना सकता है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा अपने कैपिटल का छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में रिस्क करते हैं, आमतौर पर 1% या 2% से ज्यादा नहीं। इससे यह फायदा होता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए, तो भी अकाउंट सुरक्षित रहता है और ट्रेडर मानसिक रूप से स्ट्रांग बना रहता है। इंट्राडे में मेंटल स्ट्रेंथ टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि चार्ट तो सबको दिखता है, लेकिन उस चार्ट पर डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना हर कोई नहीं कर पाता। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, तब शांत रहना, और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है, तब लालच से बचना, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। वे एक दिन में अकाउंट डबल करने का सपना नहीं देखते। वे हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या आज मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वह दिन उनके लिए सक्सेसफुल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्किल है जो समय, प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। सही स्टॉक्स का चुनाव, ट्रेंड की पहचान, वॉल्यूम की समझ, न्यूज और सेक्टर एनालिसिस और सबसे ऊपर डिसिप्लिन, इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकाए रखता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं, बल्कि शांत दिमाग से बनता है, और जो ट्रेडर ये बात समझ गया, वही भीड़ से अलग निकलकर सच में प्रो ट्रेडर बन पाता है। तो कुल मिलाकर इंट्राडे ट्रेडिंग का असली खेल सिलेक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर है, तो बाकी दो होने के बावजूद ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। प्रो ट्रेडर्स यही बात शुरू में समझ जाते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स इसी जगह सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रो ट्रेडर्स कभी भी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। लालच से बचना, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। वे एक दिन में अकाउंट डबल करने का सपना नहीं देखते। वे हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या आज मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वह दिन उनके लिए सक्सेसफुल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्किल है जो समय, प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। सही स्टॉक्स का चुनाव, ट्रेंड की पहचान, वॉल्यूम की समझ, न्यूज एंड सेक्टर एनालिसिस और सबसे ऊपर डिसिप्लिन, इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकाए रखता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं, बल्कि शांत दिमाग से बनता है, और जो ट्रेडर यह बात समझ गया,
वही भीड़ से अलग निकलकर सच में प्रो ट्रेडर बन पाता है। तो कुल मिलाकर इंट्राडे ट्रेडिंग का असली खेल सिलेक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर है तो बाकी दो होने के बावजूद ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। प्रो ट्रेडर्स यही बात शुरू में समझ जाते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स इसी जगह सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रो ट्रेडर्स कभी भी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वे बस मार्केट के साथ तालमेल बैठाते हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल सही मौका जरूर मिलेगा, इसीलिए वे फोमो में आकर एंट्री नहीं लेते। अगर स्टॉक निकल भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। एक और जरूरी बात है ट्रेड जर्नल। प्रो ट्रेडर्स हर ट्रेड को लिखते हैं, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां रखा, टारगेट क्या था और रिजल्ट क्या निकला। इससे उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखती हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर यही काम नहीं करते और हर लॉस के बाद मार्केट को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि गलती स्ट्रेटजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लगातार सीखते रहना भी जरूरी है। मार्केट का बिहेवियर बदलता रहता है, जो सेटअप आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कल भी करे। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, वे मार्केट को सुनते हैं, उसे फोर्स नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल की इज्जत। कैपिटल बचा है तो गेम चल रहा है, कैपिटल खत्म तो सब खत्म। यही सोच प्रो ट्रेडर्स को भीड़ से अलग बनाती है। वे जानते हैं कि बड़ा प्रॉफिट बाद में भी बन सकता है, लेकिन पहले सरवाइव करना जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह याद रखिए, कम ट्रेड्स, हाई क्वालिटी ट्रेड्स, छोटा रिस्क, बड़ा रिवॉर्ड, कम इमोशन, ज्यादा लॉजिक, यही प्रो ट्रेडिंग का फॉर्मूला है। और जो इस फॉर्मूले को समझकर धैर्य के साथ लागू कर लेता है, वही धीरे धीरे एक आम ट्रेडर से कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। इंट्राडे में प्रो ट्रेडर्स हमेशा एक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी भी रखते हैं, यानी उन्हें यह उतनी ही साफ समझ होती है कि कौन से ट्रेड नहीं लेने हैं, जितनी साफ उन्हें यह पता होता है कि कौन से ट्रेड लेने हैं। वे कभी भी लो वॉल्यूम स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेते, न्यूज ड्रिवन रूमर्स के पीछे नहीं भागते और ऐसे सेटअप्स से दूरी बनाए रखते हैं जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में नहीं होता। बिगिनर्स को भी यही सबसे बड़ा सबक सीखना चाहिए कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ अच्छे ट्रेड्स लेना काफी नहीं होता, बल्कि बुरे ट्रेड्स को अवॉइड करना उतना ही जरूरी होता है। कई बार जो ट्रेड आप नहीं लेते वही आपका सबसे अच्छा ट्रेड साबित होता है। अंत में इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन और पेशेंस। स्टॉक सिलेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज ट्रैकिंग, ये सब सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन अगर ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता और ओवर ट्रेडिंग करता है तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। प्रो ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स के बीच असली फर्क साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का ही होता है। दोस्तों, अब तक आपने डिटेल में समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक चुनना कितना जरूरी है और यह पूरा गेम किस तरह स्टॉक सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। इंट्राडे में सिर्फ इंडिकेटर्स या स्ट्रेटजीज ही आपको प्रॉफिट नहीं दिलाती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने दिन की शुरुआत किस स्टॉक से की है। गलत स्टॉक का मतलब है गलत शुरुआत। अगर आप बिगिनर हैं तो जल्दीबाजी मत कीजिए, स्टार्ट स्मॉल, कम कैपिटल से शुरुआत कीजिए, अपनी खुद की वॉच लिस्ट बनाइए और रोज मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आपकी नजर शार्प होगी और आप खुद समझ पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके लिए सही हैं और किन स्टॉक्स से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन की क्लैरिटी देने में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आप सच में मार्केट में लंबा सफर तय करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन, पेशेंस और सही स्टॉक सिलेक्शन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहां हम मार्केट, माइंडसेट और मनी से जुड़े ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल टॉपिक्स लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डिसिप्लिन में रहिए, सीखते रहिए और स्मार्ट तरीके से मार्केट को समझते रहिए।